अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास चैप्टर नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहता है शो डैट द इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स if c square equal a square 1 plus m square। तो कहते हैं ये इक्वल रूट्स हैं, तो आप ये साबित करेंगे। ये आंसर हमारा सामने है जी, ये आंसर हमने लेके आना है। तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन को लेते हैं, पहले इसे एक्सपेंड करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेंगे उसकी। ये a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इक्वल ए स्क्वायर। तो मैंने कहा था क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए ये देखें एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर एक्स वाली टर्म आप लिख लें एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म लिख लें, ये प्लस ए स्क्वायर इधर आके माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए ये 2 पावर, ये 1 पावर और ये कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की हम अप्लाई करेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ होगा वो ए है, एक्स के साथ जो कुछ होगा वो बी है, और जो x के बग़ैर है यानी कि कांस्टेंट टर्म उसे आप c का नाम दे दें। अब उसने कहा था हैज़ इक्वल रूट्स आर इक्वल। रूट्स आंसर को कहते हैं। अगर आंसर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। ये हमने जो 4 पॉइंट पढ़े थे उसके अंदर कि अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो b की यहाँ पे वैल्यू क्या है जी, 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है जी 1 प्लस एम स्क्वायर, जबकि c की वैल्यू क्या है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 2mc का होल स्क्वायर लेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर m दोनों से मल्टीप्लाई होकर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल 0। तो इधर देखें तो ये प्लस ये माइनस ये कट हो गया। अब देखिए आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है, ये आंसर हमने लेके आना है। उसमें c की वैल्यू इक्वेशन के एक तरफ है और वो प्लस में है, तो आप जो बचा है उससे लिखें माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 4 जो है वो कॉमन है, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। और इसी तरह हमारे आंसर में देखें a की वैल्यू और m की वैल्यू इक्वेशन के एक तरफ है, c एक तरफ है। c आप उसे एक तरफ रहने दें, बाकी टर्म्स को उधर ले जाए, माइनस इधर आके प्लस, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, ए स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर। ये देखें जी, ये जो उसने कहा था कि इस चीज़ को प्रूव करे वो हमने उसे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम लिख देंगे हैंस प्रूव। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 था 2.1। इसका आप रिव्यू ले लें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ये वही है mx प्लस सी का होल स्क्वायर -4ax = 0 आर इक्वल रूट्स हैं। तो कंडीशन हमने बतानी है इस रूट्स की। तो पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4ax = 0। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx -4ax = 0। हाँ जी, इससे भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म तक बनाना है। ये x2 पावर ये तो ठीक है, x2 के बाद x1 पावर, ये दोनों वैल्यूज़ x की हैं, तो इन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं। 2mcx -4ax और x के बगैर वाली ये c स्क्वायर है, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc -4ax हमने कॉमन ले लिया। नहीं जी, हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्लियर हुई। 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट, तो इधर हम लिखेंगे सो द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि कंडीशन ये है रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर हमने पढ़ा हुआ है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी जी, m स्क्वायर, b की वैल्यू क्या होगी 2mc -4a और c की वैल्यू क्या होगी c स्क्वायर। तो हमने अभी पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो b स्क्वायर -4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। तो b की वैल्यू क्या है 2mc -4a का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है m स्क्वायर, जबकि c की वैल्यू क्या है c स्क्वायर। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर 16a स्क्वायर 2 to the 4 4 4 the 16mca -4m स्क्वायर c स्क्वायर = 0। तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस सेम टर्म्स है, तो ये कट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बचा जी 16a स्क्वायर -16mca = 0। यहाँ से 16a कॉमन आ गया, तो a -mc, ये 0 दोनों को मिल जाएगा, इससे भी और इससे भी। mc = 0, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड। तो एक कंडीशन a = 0 की होगी और एक कंडीशन a = mc होगी, विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, लेकिन स्टूडेंट इसे आप इसका रिव्यू ले लें, तो फिर हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं। चले जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है c स्क्वायर -abx स्क्वायर -2 × a स्क्वायर -bcx प्लस b स्क्वायर -ac = 0 आर इक्वल, ये भी इक्वल है। देन हमने प्रूफ क्या करना है, a = 0 या हमारा आंसर आए a³ + b³ + c³ = 3abc, ये हमने आंसर लाना है जी।
ए इक्वल 0 या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। कहते हैं ये क्वेश्चन है, रूट्स इक्वल है। अगर ये देखिए इसमें अल्फ़ाबेटिक चल रहा है ना प्रोसेस ए बी, तो हम लेट जो है ना ऐसे कर लेते हैं ए डैश, ताकि वो फिर मिक्स ना हो। ये सी स्क्वायर माइनस ए बी डैश माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी डैश हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर भी ए बी सी है, लेट अगर हम करेंगे ए बी सी तो वो मिक्स हो जाएगा। आप इसे डैश के हिसाब से कर सकते हैं, या कैपिटल ए इधर लेट कर लें, कैपिटल बी कर लें, कैपिटल सी कर लें, वो भी ठीक है। तो फार्मूला अब हमारा बन जाएगा, हम लिखेंगे सो द रूट्स आर इक्वल। चूँकि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। यहाँ डैश डैश पुट कर देना है, क्योंकि हमने डिफरेंट करने के लिए ना क्वेश्चन से तो ए डैश का नाम दिया है। कैपिटल ए बी सी भी कह सकते हैं, वो भी ठीक है। बी की वैल्यू क्या है जी, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4। ए डैश हमारा क्या है जी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी डैश हमारा क्या है जी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये +4 हो जाएगा। इसी तरह ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह -4, पहले तो ये सी स्क्वायर दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब, फिर माइनस ए भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -ab क्यूब, और प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल 0। तो ये आएगा जी 4 इंटू A4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4c स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब और -4a स्क्वायर बी सी इक्वल 0। इस तरह 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4a4 प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बी सी माइनस 4c स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी इक्वल 0। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस होता है तो आप उसे करें, जो कटिंग होती है उसकी कटिंग करेंगे। देखें +4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर बी स्क्वायर से कट हो गया। इसी तरह ये देखें a स्क्वायर बी सी और ये a स्क्वायर बी सी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो पीछे हमारे पास टर्म क्या बचती है जी, वो है 4a4। -8 में -4 ऐड करें -12 a स्क्वायर बी सी प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब इक्वल 0। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, तो 4a यहाँ से कॉमन है, a3 माइनस 4 3 द 12 abc प्लस 4 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया c स्क्वायर, 4a कॉमन आ गया b क्यूब। ये 0 दोनों को दे देंगे, इससे भी 0 मिल जाएगा और इससे भी मिल जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, a की वैल्यू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये माइनस उधर जाके क्या होगा प्लस 3abc। ये थी हमारी कंडीशन और यही उसने कहा था प्रूव करेंगे। देखें a 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc, हैंस प्रूव्ड। तो इसका आप रिव्यू ले लें। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर आज हमने किया है 5, 6, 7। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी और इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए हैं
और ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 ये 2-3 दफ़ा आ चुका हुआ है। थैंक यू सो मच।